असरण शरण दीन बंधो दया सिंधु भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से इस पावन पुनीत ज्येष्ठ मास के अवसर पर भोपाल नगर की इस पावन दिव्य धरा काकड़ा अभिनव होम्स के इस पवित्र प्रांगण में समस्त रहवासियों की ओर से, भक्तजनों की ओर से और आचार्य पंडित प्रेम नारायण शास्त्री जी के अथक प्रयास से, समस्त कॉलोनी वासियों के सहयोग से सप्त दिवसीय श्री राम कथा का दिव्य और भव्य आयोजन आयोजित हुआ। आज कथा का प्रथम दिवस के इस बेला में प्रथम सुमन भगवान श्री सीताराम जी को हम सब समर्पित करने जा रहे हैं। मंगलमय क्षण उपस्थित हुआ है। बड़े समय से कॉलोनी के कई लोगों को प्रतीक्षा थी और देशराज जी विशेष रूप से तो भगवान महादेव बटुकेश्वर भगवान को भी इच्छा थी कथा सुनने की। कथा का आयोजन तो भोपाल नगर के ही चौपड़ा कला में विशाल कथा और श्री राम यज्ञ प्राण प्रतिष्ठा उत्सव और श्री राम कथा का दिव्य आयोजन 5 मई से होना काफी समय से सुनिश्चित था। उस आयोजन की बड़ी ही दिव्य और भव्य तैयारियां चल रही थी, जिसमें सभी कार्यकर्तागण, यजमानगण, भक्तगण बड़े उत्साह पूर्वक लगे हुए थे। व्यापक तैयारियां कर ली गई, टेंट पंडाल भी तैयार हो गया और मंडप भी लगभग बनकर के यज्ञ का मंडप भी तैयार हो गया। अन्य व्यवस्थाएं सब बन गई, पर हम लोग जो चाहते हैं वो नहीं हो पाता है। होता तो वही है जो हमारे ठाकुर जी चाहते हैं, जो राम जी चाहते हैं वही होता है। इन सब बातों से ये बात खूब निश्चित कर लेना चाहिए कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ये सब घटनाएं हमारे लिए एक बड़ी शिक्षा और प्रेरणा देने वाली हैं कि वस्तुतः हम लोग चाहे जो कर लें, करने कराने वाले तो हमारे ठाकुर जी हैं। इतना बड़ा प्रयास किया गया, कितना बड़ा आयोजन की तैयारी हुई, पर कोई ऐसी अघटित घटना घटित हो गई जिसके कारण से बनी हुई रूपरेखा के बाद भी वो आयोजन निरस्त करना पड़ा और आगामी तिथि तक उस कार्यक्रम को टाल दिया गया। तो हमने तो ये निश्चय कर लिया था कि चलो भोपाल की कथा निरस्त हो गई। हमारी देशराज जी से बातचीत हुई, हमने कहा चलो कोई बात नहीं है, अपने आश्रम में ही कथा सुनाएंगे वानप्रस्थियों को। तो वही कथा के आयोजन की तैयारी थी और 4 तारीख की शाम को या 3 तारीख की रात्रि में, हमें बहुत अच्छे से याद नहीं है, हमारे आचार्य पंडित प्रेम नारायण शास्त्री जी का फोन आया कि महाराज जी कथा तो भोपाल में होना चाहिए। हमने कहा अब इतनी जल्दी में कैसे होगा? बोले हमारी कॉलोनी में कथा की इच्छा है, हम लोग रखते हैं। हमने कहा इतना जल्दी व्यवस्थाएं कैसे बनेंगी? बोले जैसी भोले बाबा बनवाएंगे। हमने कहा चलो अच्छी बात है, जैसी भगवान की इच्छा। तो पहले तो हमने यहाँ आने के जो हमारी टीम के रिजर्वेशन वगैरह बने हुए थे ट्रेन के, वो निरस्त करा दिए और जब दोबारा हुआ तो तत्काल में फिर दोबारा लेने हुए। तो फिर एक दिन कथा 5 तारीख के बजाय 6 से करी गई। हमने कहा इतनी जल्दी तो पहुंचना भी संभव नहीं है। संभवतः 4 की रात्रि में हमारी बात हो रही थी। तो हमने कहा एक दिन तो कम से कम आगे बढ़ाएं। आज से इस कथा का आयोजन होना यहाँ तय था, ठाकुर जी की इच्छा थी, जो आज हम लोग सब बैठे हैं। सवेरे मंगल कलश यात्रा हम सब लोगों ने निकाली। खूब राम जी की कृपा से यात्रा आनंद के साथ संपन्न हुई। भगवान गणेश जी के, हनुमान जी के दरबार से यात्रा हुई और मंगल कलश में खूब उत्साह पूर्वक आप सब लोग सम्मिलित रहे, आनंद रहा। इस कथा के वैसे तो सभी कॉलोनी के रहवासी, सभी आयोजक हैं, सभी सहयोगी हैं, पर विशेष रूप से जो आगे लगे हुए हैं श्री नरेंद्र सिंह गोयल जी, श्री देशराज मीणा जी, श्री ओम प्रकाश मोटवानी जी, श्री किशन गोपाल राठी जी और सभी आप सभी। देखिए अभी हम आप लोगों के नाम से बहुत ज्यादा परिचित नहीं है, इसलिए आप ये ना समझें कि ये मीणा जी का ही नाम ज्यादा ले रहे हैं, क्योंकि हम ज्यादा नजदीकी मीणा जी से आगे सबसे जान परिचय हो जाए। अब हमारा एक अभ्यास है कि कथा बोलते बोलते जजमानों को बीच में फलाने जी, जैसे सुखदेव जी कहते थे परीक्षित ऐसा हुआ, तो हमने भी ऐसा अभ्यास बनाया। तो आप ये ना समझें कि ये मीणा जी का नाम बार बार ले रहे हैं,
आप सब हमारे सहृदय हैं, सब आयोजक हैं, सब बड़े ही सम्माननीय हैं। आचार्य जी ने जब कथा के लिए बात रखी कि कथा, हमने उनको कहा कि कथा का कार्यक्रम निरस्त हो रहा है, तो देसराज जी, हमारे आचार्य जी प्रेम नारायण जी ने एक बात कही कि हम भोले बाबा को विनय पत्रिका सुना रहे थे। हाँ, उन्होंने कहा कि कथा निरस्त तो नहीं होगी। हमने कहा क्यों? घटना घटित हो गई तो संभवतः कथा नहीं हो पाएगी। बोले नहीं, कथा तो वहां होगी, क्योंकि हम विनय पत्रिका सुना रहे थे तो भोले बाबा से विनय पत्रिका के फल में हमने यही मांगा कि हमें राम कथा सुनने को मिल जाए। तो ये बात वो कह रहे हैं चौपड़ा के लिए। बोले कथा निरस्त तो नहीं होगी, भले ही घटना हो गई हो, क्योंकि हमने तो भगवान भोलेनाथ से कथा सुनना मांगी। लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी बनी कि कथा निरस्त हो गई, तो उनका मन भी थोड़ा उदास था और हमें भी लग रहा था भोले बाबा से मांगा है तो भोले बाबा ऐसा तो नहीं कि विनय पत्रिका सुन के दक्षिणा ना दे। अरे महादेव तो महादेव हैं, पर उन्होंने दक्षिणा ऐसी दी। बोले वहां नहीं, अब हम यहीं बुला लेते, यहीं बैठ के हम भी सुनेंगे, तुम क्यों सुनोगे, हम भी सुनेंगे। तो भोले बाबा ने कहा हम भी सुनेंगे, इसलिए यहीं आ जाओ। भगवान सांब सदाशिव की खूब कृपा है।